हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 8 के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 7 मॉक टेस्ट अलग अलग टॉपिक के ऊपर किया हुआ है। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो जितने आप लोगों ने शॉर्ट नोट पढ़े हुए हैं उस पर है। जितने भी हम लोगों ने शॉर्ट नोट पढ़े हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको इस मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। किसके बारे में दिया गया है, पढ़ना है हमें। लिखा है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, ये जितने भी कैरेक्टर है वो झूम खेती के बारे में बता रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झूम खेती, उसके बारे में ये बता रहा है। तो देखिए, जो झूम खेती होती है वो मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, हम लोग ये भी याद रखेंगे। और जो सीढ़ी नुमा खेती होती है वो कहाँ होती है, जो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वो पहाड़ी इलाकों में होती है जहाँ चाय की पैदावार अधिक होती है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए, जहाँ भी जितने पॉइंट को मैंने पॉइंट आउट किया है आप लोग देख लेंगे उसको अच्छे से कि क्या कहता है कि उखाड़ नहीं जाता है। कोई भी चीज़ हम लोग उखाड़ते नहीं, सिर्फ काटते हैं, खेत को हल्का सा खोदते हैं और जोतते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो स्थानांतरित खेती का मतलब यही होता है झूम खेती। इसको हम लोग काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके पहले जो सीटेट हुआ था उसमें यही पूछा था कि काटो और जलाओ कृषि किसे कहते हैं, जिसको हम लोग झूम खेती बोलते हैं। तो स्थानांतरित खेती कहाँ करते हैं लोग। पहला हमारा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा है दक्षिण क्षेत्र में, तीसरा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और चौथा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो हम जानते हैं जो स्थानांतरित खेती होती है, वैसे तो भारत के हर राज्य में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे केरल में उसको पोनम बोलते हैं। तो जो ये खेती होती है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से वहाँ पे होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए, मिजोरम का नाम देके पूछ दिया है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम लोग। पहला हमारा ऑप्शन है, फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फसल जब हम लोग काट लेते हैं तो भूमि को कुछ वर्षों तक वो लोग खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ भी उगाते नहीं हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। यह भी सही है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, काट के जलाते थे, उखाड़ते नहीं थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। अगला है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ज़मीन होती है उसको क्या करते हैं, हल्की जुताई करते हैं, उसे हल्का जोतते हैं, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 आपका है वो गलत हो गया। आगे है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक ही खेत में कई प्रकार के फसल उगाते हैं। अगला है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो झूम खेती है ये इन लोगों की पारंपरिक कृषि है और इस कृषि में ये लोग रासायनिक उर्वरकों का यूज नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जिस पेड़ को काट के जलाते हैं उसी की राख जो होती है वो उर्वरक के रूप में काम आती है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 2 एंड 4। तो हम लोग देख लेते हैं 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग देख रहे होंगे कि हल्का हल्का जो शब्द है, जैसे यहाँ पे है गहरी जुताई, तो ये जो है ऑप्शन को गलत कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा ही अंतर रहता है, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा, कोई ऐसा किसान है जो कि बार बार कीटनाशक और उर्वरक का यूज कर रहा है और एक खेत में बार बार धान की फसल ही उगा रहा है, तो उस खेत की मृदा क्या होगी। पहला हमारा ऑप्शन है, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। दूसरा है कि केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। तीसरा है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी और चौथा है बंजर हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करेंगे और बार बार एक ही फसल उगाएंगे तो जो वो ज़मीन जो रहेगी, जो वो मृदा रहेगी वो बंजर हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई संबंधित है। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? खिचड़ी के वृक्ष के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि अमृता देवी बिश्नोई जो थी और अब उनकी जो 3 पुत्रियाँ थी, वो लोग क्या की थी? खिचड़ी जो बचाओ आंदोलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट की थी। तो राजनेता तो वो हो नहीं सकती हैं। दूसरा हमारा है पर्यावरण, तो वो क्या थी? पर्यावरण से संबंधित थी। खिलाड़ी भी नहीं थी और उद्योग से भी संबंधित नहीं थी। अगला हमारा है खेजड़ली का वृक्ष पाया जाता है। जो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन हमारा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। जो खिचड़ी का वृक्ष होता है राजस्थान में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। देखिए खिचड़ी वृक्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जान लीजिए। इसका जो वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको क्या करते हैं? गाय भैंस खाती हैं, वहाँ के जानवर खाते हैं। जो इसका जो तना होता है ये लोग फर्नीचरिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो दवाओं के रूप में यूज होती है। तो ये सब क्या है? खिचड़ी वृक्ष की विशेषताएं हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो जो रेगिस्तानी ओक है हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? राजस्थान में पढ़ा था कि अमेरिका में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में कि साउथ अफ्रीका में? तो हमने पढ़ा था कि जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कुछ बच्चे राजस्थान पर टिक करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि जो रेगिस्तानी ओक जो है वो राजस्थान में पाया नहीं जाता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं जान लीजिए। जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो रेगिस्तानी ओक है उसमें क्या होता है? उसके तने में क्या होती है? पानी भरी रहती है। जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं इस तने में वो पतली सी पाइप डाल देते हैं और उससे पानी निकलने लगता है। इस पानी का यूज वो लोग पीने में भी करते हैं। और जो ओक की जो रेगिस्तानी जो ओक है उसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारे देश के जंगलों में एक ग्राम पंचायत टीन नामक एक विशेष प्रकार की खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। तो टीन क्या है? तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था टीन क्या है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज उत्पादित करता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है आदिवासी किसानों के लिए एक विशेष प्रकार से रूपांतरित की गई भूमि की एक इकाई। तीसरा हमारा ऑप्शन है वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज उगाता है। चौथा हमारा ऑप्शन है 100 मीटर इंटू 100 मीटर आयाम वाली एक भूमि। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ था जो टीन खेती होती है उसमें क्या होता है कि एक टीन बीज उगाता है। उत्पादित करना मतलब होता है कि उसका कुल प्रोडक्शन इतना है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि उगाना मतलब ये होता है कि खेत में बोना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अंतर है उत्पादित करना और उगाना में। तो मैंने वहाँ भी आप लोगों को बताया था कि बीज उत्पादित नहीं करता है, बीज उगाता है। हम लोग उसको टिक करेंगे। तो ये टीन की खेती हो गई। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। टीन की खेती कहाँ होती है? तो ऑप्शन हमारा है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम और चौथा है केरल। तो देखिए जो टीन की जो खेती होती है वो मेनली कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इसको हम लोग जो टीन की खेती जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉटरी सिस्टम वाली खेती। इसमें क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम द्वारा मतलब जिसका नाम पहले निकलेगा वो पहले खेत लेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार उतने टीन वो ज़मीन मांग लेता है तो उसको दे दिया जाता है। तो टीन खेती को जो हम लोग बोलते हैं लॉटरी सिस्टम वाली खेती। और झूम खेती को क्या बोलते हैं? झूम खेती को बोलते हैं काटो और जलाओ कृषि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? यहाँ मलेरिया के बारे में पूछा गया है और हर साल मलेरिया के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन है रक्त की क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। दूसरा हमारा है रक्त में मच्छर के लार्वे। तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ था जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम नामक बैक्टीरिया से होता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम का अगर आपको परजीवी दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आपको मलेरिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? यहाँ रेल टिकट के बारे में पूछा है और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रेल टिकट से पूछता ही है। तो जो बच्चे आप शॉर्ट नोट वाली सीरीज किए होंगे उनको पता होगा। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है टिकट बुक करने का तारीख, समय और यात्रा शुरू करने का तारीख और समय। तो ये बिल्कुल सही है कि टिकट बुक करने की तारीख और यात्रा शुरू करने की तारीख इस पर दी गई रहती है। दूसरा हमारा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तो हमने ये भी पढ़ा था कि डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया भी लिखा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। तीसरा है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अगला हमारा है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। तो ये भी सही है।
आगे देख लेते हैं अंतिम स्टेशन पर पहुंचने का तारीख और समय, तो ये भी सही है। तो देखिए हम लोगों ने जब टिकट वाला क्लास किया हुआ था तो उसमें क्या था कि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि किसको यात्रा करना है। मतलब यात्रा करने वाले का नाम भी नहीं होता है, आयु भी नहीं होता और लिंग भी नहीं होता। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो गया, बाकी सब ठीक हैं। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ABDE। तो कहाँ है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है ABDE। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब भी रेल टिकट की बात आएगी तो कभी भी यात्रा करने वाला का नाम भी नहीं लिखा रहेगा, आयु और लिंग भी नहीं लिखा रहेगा, इतना आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है पश्मीना किसकी प्रजाति है। तो हमने पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ा था, अब हमारा क्वेश्चन है पश्मीना किसकी प्रजाति है। गाय की प्रजाति है या फिर भेड़ की है, बकरी की है या खरगोश की है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो पश्मीना है वो एक बकरी की प्रजाति थी, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, जहां -40 डिग्री तापमान वहां का रहता है। ये जो बकरी होती है इसके शरीर पे बहुत ही पतले और महीन बाल उग जाते हैं। अगर हमारे बाल को मिला जाए तो हमारा एक बाल की मोटाई इनके 6 बाल के बराबर होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। और पश्मीना बकरी के बालों से ही पश्मीना शाल बनती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है। देखिए यहाँ पूछा है अब किस राज्य में है, यहाँ इस वर्ड को देख लीजिए, अब किस राज्य में है। तो देखिए जो पोचमपल्ली है वो पोचमपल्ली जो नाम पड़ा है वो दक्षिण भारत के जो है आपके आंध्र प्रदेश के एक गांव के नाम पे पड़ा हुआ है। तो ये पोचमपल्ली क्या है, साड़ी का नाम है। कहाँ है, तो ऑप्शन हमारा है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। तो मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश का एक कस्बा है जिसका नाम पोचमपल्ली है। यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश है ही नहीं। तो हमने जो थियरी सेक्शन था उसमें पढ़ा हुआ था कि जब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक ही राज्य हुआ करता था तब ये विशेषता थी आंध्र प्रदेश की। लेकिन अभी क्या है, जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को ये अलग हो गया आंध्र प्रदेश से। तो अब ये जो है यहाँ पे लिखा है अब, तो अब ये विशेषता हो गई है तेलंगाना की। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। जो पोचमपल्ली विशेषता है वो कहाँ की है, तेलंगाना की है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है नेपंथीज के बारे में। घटपड़ी पौधा नेपंथीज। तो नेपंथीज के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहला विशेषता वो यह है कि नेपंथीज का मुख छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो नेपंथीज होता है उसका जो मुख होता है वो छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि भारत में नहीं पाया जाता है। तो यह जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नेपंथीज है वो भारत के मेघालय रीजन में पाया जाता है। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो गया। तीसरा हमारा ऑप्शन है मेढक कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यह मेढक कीड़ों मकोड़ों और चूहों को जो है फंसाकर चालाकी से खा जाता है, ये भी सही है। चौथा हमारा ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरत्वता की ध्वनि निकालता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए तरत्वता की ध्वनि नहीं निकालता है, ये क्या निकालता है, कोई गंध निकालता है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। तो जो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो हम लोग का बी और डी ऑप्शन है वो दोनों गलत हो जाएंगे और ए और सी जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन दिया रहता तो ए और सी आप लोग सही टिक करते। देखिए घटपर्डी के बारे में कुछ और जान लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि चूहों को आसानी से फंसा के खाता है। तो जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था उस साल के बच्चे जो थे वो सोचे थे कि चूहा और मेढक जो है काफ़ी बड़े जानवर हैं तो उनको ये नहीं खाता होगा। तो कई बच्चे क्या किए थे, इसको गलत करके आए थे। लेकिन हम लोगों ने थियरी सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि मेढकों को भी खाता है, कीड़े मकोड़ों और चूहों को भी ये खाता है। तो देखिए जो निपंथीज पौधा है ये क्या करता है कि जानवरों को खाता है। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये तो पौधा है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा। हाँ जरूर ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है, क्योंकि वो जहाँ उगते हैं, जहाँ दलदली इलाकों में ये उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहू क्या है। तो देखिए बिहू के बारे में हमने पढ़ा था। बिहू क्या एक त्योहार है या फिर नृत्य है या दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बिहू है वो एक त्योहार भी है और एक नृत्य भी है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहू कहाँ का नृत्य है। तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था,
क्या ये असम का है कि अरुणाचल प्रदेश का है या फिर नागालैंड का है या फिर सिक्किम का है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बिहू नृत्य है वो कहाँ का है, असम का है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि क्वेश्चन, मेखला चादर मुख्यतः किस राज्य का पहनावा है। तो क्या ये नागालैंड का है या फिर छत्तीसगढ़ का है या राजस्थान का है या असम का है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो मेखला चादर होता है वो असम के लोग पहनते हैं। देखिए आप लोग एक चीज़ रिलेशन कीजिए, जो आपका असम है राज्य, वहाँ पे जो है बिहू नृत्य और बिहू त्यौहार दोनों होता है। बिहू त्यौहार के दिन ही बिहू नृत्य होता है और उसी दिन जो औरतें वहाँ की होती हैं वो मेखला चादर नाम का कपड़ा पहनती हैं और बिहू डांस करती हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है भेला घर किस राज्य से संबंधित है। तो हम लोग बोलेंगे जो भेला घर होता है, भेला घर वो असम से संबंधित है, क्योंकि बिहू जिस दिन होता है, बिहू जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन भेला घर के अंदर ही ये लोग खाना खाते हैं। कि वो टेम्परेरी हाउस होता है, मतलब ये बांस और घास फूस का बना होता है। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे जो भेला घर होता है वह असम से संबंधित है। एक पूछता है बोरा चावल, चावल की प्रजाति का नाम है बोरा। बोरा चावल किस राज्य में पाया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे असम में, क्योंकि जो बिहू डांस होता है, जिस दिन बिहू त्यौहार होता है उसी दिन ये बोरा चावल बनता है। तो हम लोग इतना याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने शॉर्ट नोट में देखने थे हम लोगों ने देख लिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।